गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में दो एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स लैब ओपन हो गया है वर्चुअल लैब की साइट पे। तो हम लोग चलेंगे अभी एक्सपेरिमेंट में। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को क्लिक किए। अब हम लोग आज करेंगे दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट वन कौन सा करेंगे? तो कैलिब्रेशन ऑफ वी नॉच। सेकेंड कैलिब्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच। दोनों सेम ही है, बस डिफरेंट है। एक वी शेप का होता है यानी ट्रायंगुलर शेप का होता है, एक रेक्टेंगल का शेप का होता है। इसलिए एक को वी नॉच कहते हैं यानी ये ट्रायंगुलर नॉच, और सेकेंड वन रेक्टेंगुलर नॉच। तो हम फर्स्ट वन खोलेंगे कैलिब्रेशन ऑफ वी नॉच को। ये हमारा पेज खुल गया वी नॉच का। फिगर शो हो रहा है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ नॉच। फर्स्ट हम जानते हैं कि ये नॉच होता क्या है। तो नॉच एक सिंपल एक डिवाइस होता है जो कि वाटर के फ्लो को मेज़र करता है। तो ये किस चीज़ में फ्लो को मेज़र करता है? जैसे कि वाटर अगर ओपन चैनल में फ्लो करता है, ओपन चैनल या मेजरिंग टैंक में अगर वाटर हो, उसके फ्लो को मेज़र करता है। यानी अगर हम ऐसे कहते हैं कि अगर नॉच जो है कि फ्लो थ्रू पाइप, यानी पाइप में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो रेट मेज़र कर सकता है? तो नहीं, वहाँ हम लोग ओरिफाइस मीटर को यूज करते हैं या वेंचुरी मीटर को यूज करते हैं। तो फ्लो थ्रू पाइप के अगर हम लोग वाटर का ये मेज़र करते हैं अगर फ्लो रेट, तो वहाँ हम लोग ओरिफाइस मीटर यूज करते हैं। और नॉच को हम लोग हमेशा यूज करते हैं ओपन चैनल के लिए। जैसे कि अगर कैनल का या नहर का हम लोग को मेज़रमेंट करना है, तो नहर के पानी का अगर फ्लो मेज़र करना है तो वहाँ पे हम लोग नॉच का यूज करते हैं। नॉच सिंपली एक डिवाइस होता है जो कि मेटल का बना होता है, और ये डिपेंड करता है, इसके नेम इसके शेप पे डिपेंड करता है। यानी ये जैसे ये ट्रेंगुलर नॉच हो जाएगा। ये क्या है? क्योंकि ये ट्रेंगल का कट है यानी वी कट है यानी ट्रेंगुलर कट है, तो इसलिए हमको यहाँ क्या कहेंगे, इसको वी नॉच कहेंगे। ये रेक्टेंगुलर नॉच हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का शेप का है। इस पे क्या लिखा है? सुप्रेस्ड रेक्टेंगल। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या होता है, पूरा नॉच, ये जो कैनल होता है, ये जो चैनल होता है वाटर चैनल, यहाँ से यहाँ तक उसके पूरे विड्थ के बराबर रेक्टेंगल होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुप्रेस्ड रेक्टेंगल बोलते हैं। ये सेकेंड होता है कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, उसका जो विड्थ होता है चैनल के विड्थ से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड। और ये जो होता है ट्रेपेजुअल होता है। ये होता है ट्रेपेजुअल। ट्रेपेजुअल को ही हम लोग बोलते हैं सिपुलेटी। अब ये हमारा टाइप्स ऑफ क्या हो गया, नॉचेज हो गया। तो नॉच तो एक डिवाइस होता है। क्या करते हैं इससे हम लोग? वाटर का फ्लो मेजर करते हैं, तो ओपन चैनल के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली देखते हैं। यहाँ हम पहले ट्रेंगुलर नॉच देखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रेंगुलर नॉच हो गया। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ डेरिवेशन पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन है। क्या डेरिवेशन को हम सिर्फ समझ लेते हैं, सिंपली समझ लेते हैं डेरिवेशन में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा दिया हुआ है नॉच, ये है ट्रेंगुलर नॉच। तो इसमें एच क्या दिया हुआ, एपेक्स से लेकर, यानी इस ट्रेंगल के एपेक्स से लेकर अपर वाटर लेवल तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एच। और जो यहाँ ये हमारा क्रेस्ट होता है, जो इनसाइड जहाँ लेवल होता है ट्रेंगल का, ऐसे ये जो पॉइंट होता है वो क्रेस्ट होता है इनसाइड का,
वो क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट से लेकर यहाँ वाटर एच होता है, ये एच होता है, यानी स्मॉल एच। ये वाटर लेवल मेरा हो गया स्मॉल एच, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, ये एंगल इसका थीटा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ डेरिवेशन देखते हैं दिया क्या है। तो पहले तो विथ ऑफ द नॉच एट द वाटर सरफेस लिया है, तो इसको क्या लिया है 2h, 2h tan थीटा। तो ये हमारा कहाँ से आया, तो ये डेरिवेटिव पोर्शन होता है, ये डेरिवेशन से ही आया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप देखते हैं। तो एक स्मॉल, हम लोग पहले मतलब एक बड़े से पार्ट में अगर हम उसका मेज़र नहीं कर सकते कि उसका डिस्चार्ज है क्या, तो एक स्मॉल कट लेते हैं, किसी भी डेरिवेशन के लिए एक स्मॉल कट लेते हैं। स्मॉल कट पे उसका डिस्चार्ज क्या है वो पहले फाइंड आउट करेंगे, तब टोटल पूरे एरिया का हमको डिस्चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा, यानी पूरे रेक्टेंगल का हो जाएगा, ये ट्रायंगल का हो जाएगा। तो पहले स्मॉल पार्ट को देखते हैं। स्मॉल पार्ट पे स्ट्रिप का एरिया क्या है मेरा, तो स्ट्रिप का एरिया एक रेक्टेंगल शेप हो जा रहा है। तो इस डेप्थ का अगर हमको करना है, ये फाइंड आउट करना है कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना है, यानी ये DH, थिकनेस तो मेरा DH हो गया। लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसका अंदर का, यहाँ ये डिस्टेंस मेरा, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan थीटा बाई डी थीटा, यानी ये हो गया L इंटू बी, एरिया निकल जाएगा मेरा, विथ हो जाएगा, विथ ऑफ द स्ट्रिप हो गया। तो हम लोग थ्योरेटिकली हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, थ्रू स्ट्रिप हो जाएगा √2gh। तो हमारा ये फार्मूला बनता है डिस्चार्ज का, यानी dq। यहाँ dq क्यों लिखे, क्योंकि स्ट्रिप का यानी स्मॉल एरिया का हम लोग डिस्चार्ज निकाल रहे हैं। तो यहाँ dq इक्वल टू CD इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो गया हमारा। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग dq, CD यानी कांस्टेंट वैल्यू आ गया यहाँ पे, यानी इसके पहले एक स्टेप होगा, यानी dq जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो गया। जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इक्वल लाते हैं, तो वहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आता है किसी भी डेरिवेशन में, तो वहीं CD है, यानी कांस्टेंट वैल्यू हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आ जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या बनता है dq इजकल टू CD इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है, तो 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan थीटा बाई 2dh, एंड हमारा वेलोसिटी कितना हो गया √2gh। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो फार्मूला निकला मेरा स्मॉल h के लिए dq हो गया, स्मॉल एरिया के लिए हो गया, सॉरी ये मेरा क्या हो गया dq, यानी स्ट्रिप का हो गया। तो स्ट्रिप क्या है, एक ट्रेंगुलर शेप्ड नॉच का एक स्मॉल सा एरिया, स्मॉल पार्ट लिया, उसमें हम लोग डिस्चार्ज निकालें, कितना आया मेरा, ये आया जो यहाँ डेरिवेशन में आ गया dq इजकल टू CD इंटू 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan थीटा बाई 2 डॉट √2gh। ये हमारा स्मॉल एरिया के लिए आ गया। तो अब हमको होल एरिया के लिए निकालना है, यानी 0 टू लेकर h तक, यानी हाइट कितना है 0 से h तक। तो इस एरिया जो मेरा dq आया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, या इंटीग्रेट मतलब बढ़ाना हो गया। तो हम लोग ऐड करेंगे पूरे एरिया को। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ इंटीग्रेट कर रहा है हमारा 0 से लेकर h तक। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारा फार्मूला क्या निकलता है Q का,
ये निकलता है लास्ट में मेरा। Q इजकल टू 8/15 CD √2GH इंटू tan θ/2 इंटू H⁵ आ गया मेरा। तो यही फार्मूला यूज करके हम लोग V नॉच का जो होता है हम लोग डिस्चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसका सिमुलेशन करते हैं। ये हमारा हो गया थ्योरी पार्ट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सिमुलेशन ऑफ V नॉच। ठीक है, तो सिमुलेटर पर चलते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप हो गया मेरा, उसके पहले हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप क्या है मेरा, एक सेटअप है वी नॉच का। ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं लाइन डाला, ये 1 मिनट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक टैंक है, यानी एक चैनल है, ओपन चैनल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नॉच दिया हुआ है, ये भी नॉच है मेरा। यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि एक्सपेरिमेंट करेगा। ये क्या है, ये टैंक है, कलेक्टिंग टैंक है। ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो होता है और टैंक में आ जाता है। यहाँ वाटर फ्लो करता है, 1 मिनट, ये वाटर फ्लो किया, इस टैंक में आ जाता है। ठीक है, टैंक के थ्रू बाहर चला जाता है। यहाँ एक गेज दिया हुआ है जो कि वाटर के लेवल को चेक करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग सिमुलेशन पार्ट देखेंगे। सिमुलेशन में ही हर एक स्टेप पे हमारा प्रोसीजर दिया हुआ है, वहाँ देख लेंगे, या यहाँ से हम लोग प्रोसीजर को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिमुलेटर चेक करते हैं हम लोग। ये हमारा फर्स्ट में क्या दे दिया, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच। एपार्टस कौन सा यूज करना है, तो एक हमारा चैनल विथ नॉच होगा, यानी ये फुल चैनल, और एक साइड में डिलीवरी साइड में हमारा क्या है, एक नॉच है, वी नॉच के साथ है। एक गेज आएगा जो कि वाटर लेवल को मेज़र करेगा, कलेक्टिंग टैंक आएगा, और एक पीजोमीटर जहाँ वाटर लेवल को टैंक में इंडिकेट करता है, ये है हमारा पीजोमीटर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ क्या बोलता है कि हम लोग को वाटर सप्लाई करने के लिए पहले मतलब पावर इनपुट देते हैं। अगर हम मोटर को इनपुट पावर देंगे पंप को, तो वो वाटर सप्लाई करेगा किस में, तो चैनल में। तो यहाँ ग्रीन बटन को क्लिक किए, अब मेरा पंप स्टार्ट हो चुका है। तो फिर हम चले नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये क्या बोलता है कि इनलेट वाल्व को ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्या करना है, ओपन कर देना है, और वाटर को कहाँ तक मतलब रीच कराना है, तो उसके क्रिस्ट लेवल। तो क्रिस्ट लेवल कौन सा हो गया, तो ये मेरा क्रिस्ट लेवल हुआ। ये जो इनसाइड का वी नॉच का इनसाइड का जो कोन होता है, ठीक है, वो होता है क्रिस्ट लेवल। तो हमको क्रिस्ट लेवल तक ही मतलब वाटर को मेज़र करना है, पहले उसका वहाँ रीडिंग ले लेना है। ठीक है, तो नॉब को ओपन किए, वाल्व ओपन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ओपन कर देंगे, वाटर फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ट्रायल 1 करते हैं। अब जो वो क्रिस्ट लेवल पे आ गया, तो उसका रीडिंग मेरा कितना है, 3.1। तो फाइनल रीडिंग अब कितना आएगा मेरा, तो उसके लिए इसको टच करते हैं, तो ये नीडल मेरा फाइनल रीडिंग ले लेगा। तो फाइनल रीडिंग क्या आया, 8.04 वाटर का। और फर्स्ट इनिशियल रीडिंग कितना आया था क्रिस्ट तक, 3.15। अब एच हम मेज़र करेंगे, तो एच मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करते हैं। तो आप यहाँ कैलकुलेशन करके पुट कर सकते हैं, मैं ऐसे नंबर डाल के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, वाटर हेड आ गया कितना, 4.89 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज यहाँ हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए फार्मूला जो हम लोग लास्ट में
थे वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया। मैं आंसर पुट करता हूँ। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या आ गया, 1249.2। तो एडिशनल देखिए, एडिशनल में क्या हमको दे दिया, थीटा 19 लेना है, 90 लेना है, और जी का वैल्यू 981 जो फार्मूला में यूज होगा वो हमको वैल्यू यहाँ एडिशनल में दे दिया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाटर आ रहा था जो अभी इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा वो वाल्व है, जो वाटर बाहर की तरफ कलेक्टिंग टैंक से बाहर जा रहा था, तो अब हम लोग को एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है। यानी क्या होता है, क्रिस्ट लेवल से जो ऊपर वाटर आके फिर कलेक्टिंग टैंक में कलेक्ट हो रहा था वाटर को, उस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर हाइट होने तक उसको मेज़र करेंगे, कितना टाइम में वो मेजर हो, मतलब वो 10 सेंटीमीटर पानी कलेक्ट होने में कितना टाइम लगता है, और उस टाइम को उतना से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एच करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना है, सी डी वैल्यू। सी डी यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को थ्योरेटिकल क्यू तो निकल गया है, लेकिन एक्चुअल क्यू निकालना है, इसलिए एक्चुअल क्यू हम लोग मेज़र करेंगे अभी। तो एक्चुअल क्यू के लिए नॉब को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर रीच होने के लिए स्टॉप वॉच को स्टॉप हो गया, कितना लगा, तो 44.6 सेकेंड लगा। तो यहाँ एक्चुअल निकाल लेंगे। एक्चुअल के लिए फार्मूला दिया हुआ है, एरिया इंटू एच डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, एरिया दिया हुआ है टैंक का, हाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड टाइम कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं क्या आया, लेंथ ऑफ कलेक्टिंग टैंक दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम मेज़र कर सकते हैं स्केल से। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अब मेरा अभी कैलकुलेट किए, एक्चुअल डिस्चार्ज अभी कैलकुलेट किए। अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फार्मूला दिया क्या, क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थ्योरेटिकल। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके ही पुट कीजिएगा, मैं ऐसे चेक कर देता हूँ। अब मेरा क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आ गया 0.62। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वी नॉच का आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया। अब आपको मिनिमम 2 या 3 रीडिंग्स लेना है, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है इसका वैल्यू। एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आता कितना है, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा 2 रीडिंग इसके ले सकते हैं, या अपने से खुद 3 रीडिंग ले सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही है, नॉच तो आप जान गए नॉच होता क्या है। ठीक है, और सेम टू सेम उधर हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर नॉच में भी सेम टू सेम